मेरे बैक में पिछले कई महीनों से क्रोनिक पेन था। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा कि आप जिम जाते हो? मैंने बोला कि हाँ जिम जाता हूँ। डॉक्टर ने बोला कि जिम छोड़ दो। मैंने जिम छोड़ दिया। डॉक्टर का क्लियर एडवाइस था कि जिम छोड़ दो, हेवी लिफ्ट करना छोड़ दो अगर बैक पेन को ठीक करना है तो। मैंने जिम छोड़ दिया, हेवी लिफ्ट करना छोड़ दिया और मैं ऐसा से ऐसा हो गया, फिर भी मेरा बैक पेन ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर का क्लियर एडवाइस था कि हेवी लिफ्ट नहीं करना है अगर बैक पेन को ठीक करना है तो, और उन्होंने काफी सारा पेन रिलीफ मेडिसिन दिया, मगर उससे ठीक नहीं हुआ। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। वो डॉक्टर ने डायरेक्ट मुझसे विटामिन D3 का टेस्ट करवाया और उस टेस्ट में निकला कि मुझे विटामिन D3 की डिफिशियंसी है। तो चलो आज बात करते हैं विटामिन D3 के बारे में कि विटामिन D3 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और साथ ही साथ अगर आप रिसर्च की माने तो 90% लोगों में, या फिर आप कह सकते हो हर 4 लोग में 3 लोग विटामिन D3 में डिफिशियंट है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, चाहे उसका उम्र 25 साल हो या 55 साल, मतलब कि हर 4 में से 3 लोग विटामिन D3 के डिफिशियंट है। अब विटामिन D3 इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो देखो, हम लोग अंडा खाते हैं, हम लोग चिकन खाते हैं, हम लोग दूध खाते हैं, दही खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को कैल्शियम मिल सके और हमारा बोन्स, हमारा मसल्स स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन अगर आपके बॉडी में विटामिन D3 का डिफिशियंसी रहेगा तो कभी भी आपका बॉडी उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि हमेशा के लिए आपका बोन और आपका मसल्स जो है वो वीक रहेगा। कितना भी आप कैल्शियम खा लो मगर वो ठीक होने से रहा। तो विटामिन D3 का सबसे पहला काम, प्राइमरी काम यह है कि बॉडी में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है ताकि हमारा बोन स्ट्रॉन्ग बन सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ कैल्शियम अब्जॉर्ब करना ही नहीं, विटामिन डी के असीमित फायदे हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रेस और हमारा एंजाइटी को मैनेज करना। विटामिन D3 हमारे बॉडी में सेरोटोनिन को बढ़ाता है। सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जिससे हमारे बॉडी में स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होता है। मतलब हमारे बॉडी में जितना ज्यादा सेरोटोनिन बढ़ेगा उतना ही कम स्ट्रेस और एंजाइटी होगा। और साथ ही साथ एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस हमारे बॉडी में इंटरनली इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है और उस इन्फ्लामेशन को विटामिन D3 ही रिड्यूस कर पाता है। विटामिन D3 हमारे बॉडी में वीकनेस को भी ठीक करता है, जिससे हमारा मसल पेन और हमारा ज्वाइंट पेन वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। अब देखो, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मर्दों का हार्मोन होता है। मर्द से रिलेटेड जो भी काम होता है, चाहे वो हमारा मसल गेन हो, हमारा फैट लॉस हो, हमारा हेयर हेल्थ हो, या फिर हमारा बोन डेंसिटी हो, या फिर सेक्स हेल्थ हो, कुछ भी, सब कुछ टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है। हमारे बॉडी में विटामिन D3 लो टेस्टोस्टेरोन को भी ठीक करता है। जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग मस्कुलर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़े, तो विटामिन D3 हमारे बॉडी में लो टेस्टोस्टेरोन को भी ठीक करता है। लड़कों के बॉडी में टेस्टिस रहता है जहां टेस्टोस्टेरोन बनता है और उस टेस्टिस में विटामिन D3 के रिसेप्टर्स होते हैं। इसका मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि विटामिन D3 जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अब हमारे बॉडी में जितना ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा कोर्टिसोल लेवल भी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा उतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल घटेगा। मतलब कोर्टिसोल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन घटेगा। कोर्टिसोल जो होता है वो बैड हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन जो है वो गुड हार्मोन है। अब विटामिन D3 हमारे बॉडी में टेंशन और एंजाइटी को रिड्यूस करता है, जिससे कोर्टिसोल लेवल भी घटता है और ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। और यही सब वजह से हमारा सेक्स ड्राइव भी अच्छा होता है। अगर कुछ रिसर्च की माने तो विटामिन D3 हमें फैट लॉस और मसल गेन दोनों में हेल्प करता है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो अपना बस 5 से 10 सेकंड निकाल के इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बात करते हैं कि विटामिन D3 अगर इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमारे बॉडी में इसका कमी क्यों हो जाता है? तो विटामिन D3 की डिफिशियंसी का सबसे पहला रीजन है हमारा मॉडर्न लाइफ स्टाइल और फूड्स। अब देखो, ये हम सभी को पता है कि विटामिन डी का जो मेन सोर्स है या फिर प्राइमरी सोर्स है वो सनलाइट है, मगर आजकल के बिजी लाइफ स्टाइल के कारण हम सन एक्सपोजर ले ही नहीं पा रहे हैं। और अगर ले भी पा रहे हैं तो इतना ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं कि हमारे विटामिन डी का डिफिशियंसी को ठीक किया जाए। विटामिन डी की डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए हमें हर रोज 20 से 25 मिनट सनलाइट में रहना होगा, वो भी बिना कोई कपड़े के और वो भी बिना कोई सनस्क्रीन के। और अगर आपका कलर डार्क है तो और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर फूड आइटम की बात करें तो रेड मीट, ऑयली फिश, होल एग्स और मशरूम, ये सब में विटामिन डी मिलता है, मगर इतना ज्यादा नहीं मिल पाता है जितना हमारे बॉडी को चाहिए होता है या हमारा D3 की डिफिशियंसी या विटामिन डी की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए सफिशिएंट हो। और कुछ ऐसा भी डिजीज होता है जिसमें हमारे बॉडी का विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता होता है या जो कैपेसिटी होता है वो कम होने लगता है। और साथ ही साथ अगर आप ओबीस साइड हो, अगर आप ओबीस कैटेगरी में आते हो, तब भी विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन है वो आपके बॉडी में कम होने लगेगा ऑटोमेटिकली। इसलिए विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना बेस्ट
और सेफ ऑप्शन रहेगा। एक नॉर्मल इंसान चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे हर रोज 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी चाहिए होता है। और अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे लेने, हर एक मेडिसिन 2000 से लेके 6000 आयु मतलब इंटरनेशनल यूनिट तक मिलता है और हर स्ट्रिप में 4 टैबलेट रहता है। इसका मतलब आप एक विटामिन D3 का कैप्सूल वीक में 1 दिन ले सकते हो। इसका मतलब है कि एक स्ट्रिप आपका पूरा 1 महीना चल जाएगा। विटामिन D3 जो होता है वो फैट सोलुबल होता है, तो कोई भी फूड जिसमें फैट हो, अगर वो खाने के बाद विटामिन D3 का मेडिसिन लोगे तो आपके बॉडी में जल्दी और इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आपको फैट लॉस, मसल गेन, ट्रांसफॉर्मेशन या सप्लीमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दो या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको क्रिएटिन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऊपर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।